हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम समास, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। समास शब्द का अर्थ पास रखना, छोटा करना। भाषा के प्रयोग में सामासिक शब्दों के प्रयोग से संक्षिप्तता और शैली में उत्कृष्टता एवं सटीकता आती है। उदाहरण के लिए राजा का महल कहने के स्थान पर राजमहल कहना अधिक उपयुक्त होगा। अब पढ़ेंगे हम समास की परिभाषाएं। समास की परिभाषाएं। समास वह रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द किसी स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं, उन्हें समास कहते हैं। एक परिभाषा और देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त यानी कि छोटा कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे जल की धारा, जलधारा, जन्म से अंधा, जन्मांध। जिस प्रकार उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाए जाते हैं, उसी प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से भी नए शब्द बनाए जाते हैं। शब्द निर्माण की इस विधि को समास कहते हैं। जैसे माता प्लस पिता, माता पिता। विश्राम प्लस गृह, विश्राम गृह, विश्राम के लिए घर। सामासिक शब्द में प्रायः दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। अब आते हैं कि समास विग्रह किसे कहते हैं। समस्त पद के अंगों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे जलधारा, अब इसके समस्त पद अलग करेंगे। गंगा का जल, गंगा का जल। प्रयोग के लिए शाला यानी कि प्रयोगशाला। अब आता है समास के भेद। समास के भेद, समासों में कहीं पहला पद प्रधान होता है, कहीं दूसरा पद, कहीं तीसरा पद, कहीं दोनों पद प्रधान होते हैं, तो कहीं कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इस प्रकार समास के भेद उनके पदों के आधार पर किए जाते हैं। समास के प्रमुख 6 भेद होते हैं। हिंदी में मुख्य 4 प्रकार के समास होते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, इसका पहला पद प्रधान होता है। दूसरा है तत्पुरुष समास, इसका दूसरा पद प्रधान होता है। तीसरा है कर्मधारय समास, इसका भी दूसरा पद प्रधान होता है। चौथा है द्विगु समास, इसका दूसरा पद प्रधान होता है। पांचवा है द्वंद्व समास, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। छठा है बहुव्रीहि समास, इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता था, तीसरे पद की ओर संकेत होता है। अब देखिए कर्मधारय समास और द्विगु समास, ये जो हैं तत्पुरुष समास के उपभेद हैं। ठीक है, ये तत्पुरुष समास के उपभेद माने जाते हैं, इसीलिए इन्हें न लगाकर ही 4 पद बनेंगे। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। और कर्मधारय समास और द्विगु समास जो हैं वो तत्पुरुष समास के उपभेद हैं। अब पढ़ेंगे हम अव्ययीभाव समास। प्रत्येक समास में 2 पद होते हैं। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद भी अव्यय यानी कि क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे अव्ययीभाव समास में मुख्य रूप से अ, अन, यथा, नि, भर, वे, वा, प्रति आदि अव्ययों का प्रयोग होता है। अब आती है अव्ययीभाव की परिभाषा। अव्ययीभाव समास में लिंग, वचन, कारक आदि की दृष्टि से परिवर्तन नहीं होता। जिस समस्त पद का पहला पद प्रधान हो तथा समस्त पद अव्यय की तरह कार्य करे, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अब इसके देखिए कुछ उदाहरण हैं। पहला है अजीवन, विग्रह है इसका जीवन भर। अजन्म, जन्म से लेकर। अनजाने, बिना जाने। यथा संभव, जैसा संभव हो। प्रतिदिन, दिन दिन।
भरपेट, पेट भर कर, यथा समय, ठीक समय पर। निडर, बिना डरे, बेशक, शक के बिना। भरपूर, पूरा भरा हुआ। अब और देखिएगा थोड़े से इसके समस्त पद और विग्रह। प्रत्येक, एक एक, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। भरपेट, पेट भरकर, बीचों बीच, ठीक बीच में। बखूबी, खूबी के साथ। बेलगाम, बिना लगाम। प्रतिदिन, दिन दिन। यथोचित, जितना उचित हो। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। सादर, आदर सहित। ये पढ़ा हमने अव्यय भाव, जिसमें अव्ययों का प्रयोग किया गया है। अब दूसरा आता है हमारा तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद उत्तर पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास होता है। इसमें समस्त पद बनाते समय कारकों, चिन्हों का लोप हो जाता है, यानी कि वो हटा दिए जाते हैं। अब इसके कारक चिन्ह कौन कौन से? का, से, पर आदि का लोप हो जाता है। उसी प्रकार कारक के अनुसार उसका नाम पड़ जाता है। जैसा भी पदसर्ग उसमें लगा होगा उसके हिसाब से ही इस समास का नाम हो जाएगा। अब कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्ण तत्पुरुष समास, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास, छठा है अधिकरण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कारक की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं अथवा तत्पुरुष समास की प्रक्रिया में विभक्ति चिन्ह हटा दिए जाते हैं। अब सबसे पहले आता है कर्म तत्पुरुष। पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति को, का लोप यानी कि हटा दिए जाते हैं। अब इसका समस्त पद देखिए। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, को हटा दिया तो यहाँ पे जो है कर्म तत्पुरुष बन गया, यश प्राप्त। गांव को गया हुआ, यहाँ पे आपने पढ़ा था ना को विभक्ति का लोप हो जाता है, को या का, तो आता है ग्रामगत, गांव को गया हुआ। तीसरा आता है परलोक को गमन, यहाँ पर ही को विभक्ति जो है इसका लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा? परलोक गमन। फिर आता है रथ को चलाने वाला, यहाँ पर भी विभक्ति क्या है? को, तो इसका यहाँ पर लोप हो जाएगा यानी कि इसे हटा दिया जाएगा तो क्या बनेगा? रथ चालक। अब आता है शरण में आया, में विभक्ति का लोप हो जाएगा, क्या रहेगा? शरणागत। देश में आया, में विभक्ति का लोप हो जाएगा, देशागत। गगन को छूने वाला, को विभक्ति का लोप हो जाएगा, गगन चुंबी। वन को गमन यानी कि वन को जाने वाला, तो का विभक्ति को का लोप हो जा रहा है तो वो क्या बनेगा? वन गमन। अब पढ़ेंगे हम कर्ण तत्पुरुष समास। पूर्व पद में से के द्वारा आदि कर्ण की विभक्ति का लोप हो जाता है यानी कि वो हटा दी जाती हैं। समस्त पद देखिए। मन चाहा, मन से चाहा। निराला के द्वारा रचित, अब ये के द्वारा जो है विभक्ति इसमें इससे हटा दिया गया तो क्या बना? निराला रचित। भय से आकुल, से विभक्ति का लोप हो रहा है, वह आकुल। गुण से युक्त, से विभक्ति का लोप हो रहा है, गुण युक्त। मुँह से मांगा, से विभक्ति का लोप हो रहा है, मुँह मांगा। ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, के द्वारा, ईश्वर प्रदत्त। रस से भरा, से विभक्ति का लोप हो रहा है, रस भरा। भूख से मरा हुआ, से मरा हुआ, भूखमरा। देव द्वारा कृत, देवकृत। अब आता है संप्रदान कारक। का के लिए संप्रदान कारक की विभक्ति का लोप हो जाना।
संप्रदान कारक कहलाता है। अब इसका विग्रह देखिए, देश के लिए प्रेम, के लिए विभक्ति का लोप हो गया तो क्या बना, देश प्रेम। माल के लिए गाड़ी, के लिए विभक्ति का लोप हो गया यानी कि इसे हटा दिया गया तो क्या बना, मालगाड़ी। हवन के लिए सामग्री, के लिए का लोप हो गया तो हवन सामग्री। माल के लिए गोदाम, के लिए विभक्ति का लोप हो गया तो क्या बना, माल गोदाम। विद्यालय के लिए विद्या के लिए आलय तो के लिए यानी कि विद्यालय। जेब के लिए खर्च, के लिए विभक्ति का लोप हो गया और जेब खर्च आ गया। समझ में आ गया, इसमें को के लिए विभक्ति का लोप हो जाता है, वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। अब आता है अपादान कारक। अपादान कारक, इसमें से अलग होने का भाव, अपादान कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। ठीक है, जैसे सेवा से मुक्त, से विभक्ति का लोप होगा, सेवा मुक्त। चिड़िया को मारने वाला, को विभक्ति का लोप होगा, चिड़ी मार। भय से भीत, से विभक्ति का लोप होगा, भयभीत। जन्म से अंधा, से विभक्ति का लोप होगा तब बनेगा जन्मांध। धर्म से विमुख, से विभक्ति का लोप होगा, बनेगा धर्म विमुख। समझ में आ गया, इसमें भी अलग होने का भाव हो रहा है कि ये सेवा से अलग है, ये संस्कार से हीन है, ये भय से भीत है, देश से निकला है, पथ से भ्रष्ट है और जन्म से अंधा है, धर्म से विमुख है। इसमें क्या है कि इसमें से अलग होने का भाव, अपादान कारक की विभक्ति का लोप हो गया। अब पांचवा आता है आपका संबंध कारक। संबंध कारक की विभक्ति का, के, की आदि का लोप हो जाता है। इनकी विभक्ति चिन्ह क्या है, का, के, की। अब इसमें देखिए इसका क्या है, गंगा का तट, का विभक्ति का लोप हो रहा है यहाँ, गंगा तट। आज्ञा के अनुसार, के विभक्ति का लोप हो रहा है यहाँ, आज्ञा अनुसार। भारत का पुत्र, का विभक्ति का लोप हो रहा है, पवन का पुत्र, का विभक्ति का लोप हो रहा है, पवन पुत्र। विषय की सूची, की विभक्ति का लोप हो रहा है, विषय सूची। राजा का पुत्र, का विभक्ति का लोप हो रहा है, राजपुत्र। जीवन का दान, का विभक्ति का हो रहा है, जीवन दान। जेब को काटने वाला, को विभक्ति का लोप हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, जेब कतरा। समझ में आ गया। संबंध तत्पुरुष समास में का, के, की ये विभक्ति चिन्ह हैं जो समस्त पद बनाते समय इनको हटा दिया जाता है। अब आता है आपका छठा है आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है। विभक्ति चिन्ह कौन कौन से हैं इसमें, में और पर, इनका लोप हो जाता है। इनके देखिए, जल में मग्न, में विभक्ति आ रही है, में, ये जो विभक्ति है में, इसका यहाँ से लोप हो जाएगा यानी कि हटा दी जाएगी, जल मग्न। ये पर है। घोड़े पर सवार, पर विभक्ति यहाँ से हटा दी जाएगी तो क्या बनेगा, घुड़सवार। आप पर बीती, पर विभक्ति का लोप, आप बीती। डिब्बे में बंद, में विभक्ति का लोप, डिब्बे में भंग। शरण में आगत, में विभक्ति का लोप, शरण में शरणागत। कार्य में कुशल, में विभक्ति का लोप, कार्य कुशल। इसी प्रकार अधिकरण तत्पुरुष समास में भी क्या है, कौन कौन से विभक्ति चिन्ह है, में, पर का इनका लोप हो जाता है यानी कि समस्त पद बनाते हुए में और पर विभक्ति चिन्ह को हटा दिया जाता है। अब आते हैं तत्पुरुष समास के उपभेद। कर्मधारय समास मैंने बताए थे ना, तत्पुरुष समास के उपभेद कितने होते हैं, दो होते हैं। एक होता है कर्मधारय समास, दूसरा होता है द्विगु समास। बताए थे मैंने, दूसरा कौन सा होता है, द्विगु समास होता है। सबसे पहले अब हम कौन सा पढ़ेंगे, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में भी उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है। इसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। समझ में आ रहा है, इसमें विशेषण और विशेष्य होता है, अर्थात दोनों पदों में से एक शब्द की उपमा दूसरे से की जाती है या तुलना की जाती है। अब देखिए सबसे पहले उदाहरण है, पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य। जैसे सद धर्म, इसका पहला
सत क्या है इसका पहला पद है और धर्म क्या है इसका दूसरा पद है। तो एक पद इसका क्या है विशेषण है, दूसरा पद इसका विशेष्य है। सत है जो धर्म। अब आता है समास पद पीताम्बर। पीत पहला पद है, अंबर इसका दूसरा पद है। पहला पद हो गया इसका विशेषण और दूसरा पद हो गया इसका विशेष्य। पीत है जो अंबर। अब आता है नीलकंठ। नील पहला पद हो गया इसका, कंठ दूसरा पद हो गया इसका। पहला पद हो गया नील यानी कि विशेषण, दूसरा पद हो गया कंठ यानी कि विशेष्य, जो कंठ की विशेषता बता रहा है। कंठ कैसा है उसका नीला है, तो नीला है कंठ जो। समझ में आ गया। ऐसे ही है दूसरा पद। इसमें दूसरा पहला पद विशेष्य तथा दूसरा पद विशेषण है। पहले में हमने क्या पढ़ा था, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य है। अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें, पहला पद विशेष्य है और दूसरा पद विशेषण है। तो मुनि श्रेष्ठ, पहला पद है मुनि। मुनियों में श्रेष्ठ कौन है, श्रेष्ठ है दूसरा पद, यानी कि मुनियों में श्रेष्ठ। नरोधन, नर पहला पद है और अधम दूसरा पद है, यानी कि नरों में अधम है जो। पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम, तो पुरुष कौन सा है पहला पद यानी कि विशेष्य है। पुरुष की विशेषता किससे बताई गई है, उत्तम, उत्तम से। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेष्य कहते हैं ना। तो इसमें क्या है कि पुरुष की विशेषता बताई गई है कि वो उत्तम है, पुरुषों में उत्तम है जो। अब दोनों पद विशेषण, जैसे खट्टा मीठा, खट्टा मीठा दोनों ही पद कौन से हैं, विशेषण है, खट्टा और मीठा है जो। शीतोष्ण, शीत पहला पद है, उष्ण दूसरा पद है। शीत और उष्ण है जो। इसमें क्या आया, ये दोनों पद ही विशेषण है, पहला पद भी और दूसरा पद भी। अब ऐसे ही आता है पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय। जैसे चंद्रमुख, चंद्र इसका पहला पद है, मुख इसका दूसरा पद है। चंद्रमा के समान मुख। कनक लता, कनक पहला पद है और लता दूसरा पद है। इसमें क्या है उपमान और उपमेय, यानी कि उपमान की तुलना उपमेय से की जा रही है, एक दूसरे से इनकी तुलना की जा रही है। कनक के समान लता, कनक कहते हैं सोने को, लता कहते हैं बेल को। बेल किसके समान प्रतीत हो रही है, सोने के समान चमकीली। घन श्याम, घन पहला पद है और श्याम दूसरा पद है। घन के समान श्याम, यानी घन मीन्स बादल। ठीक है। अब आता है कर कमल। कर कमल, कर पहला पद है, कमल दूसरा पद है। कर कहते हैं हाथों को, हाथ किसके समान है, कमल के समान लग रहे हैं। अब इसका पांचवा देखिए, पहला पद उपमेय और दूसरा पद उपमान। इसमें क्या है, चंद्रमुख, मुख पहला पद है जो उपमेय है और चंद्र दूसरा पद है जो कि उपमान है। तो क्या बनेगा, चंद्र मुख रूपी चंद्र। उपमेय से उपमान की तुलना की जा रही है। कर कमल, कर पहला पद है, कमल दूसरा पद है, तो कर रूपी कमल, यानी कि हाथों के समान कमल। यहाँ पर हाथों की तुलना कमल से की जा रही है। क्रोधाग्नि, क्रोध पहला पद है जो उपमेय है, अग्नि दूसरा पद है जो उपमान है, यानी कि क्रोध रूपी अग्नि। नरसिंह, नर पहला पद उपमेय है, सिंह दूसरा पद उपमान है, सिंह रूपी नर। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो वह द्विगु समास कहलाता है। अर्थ की दृष्टि से यह समास समूहवाची भी कहलाता है, यानी कि इसमें समूह आता है तो समूहवाची भी कहलाएगा, संख्या आएगी तो संख्यावाची कहलाएगा। जैसे है तिरंगा, तिरंगा में तीन रंगों का समाहार, तीन शब्द क्या है इसमें संख्यावाची है, क्या है तीन शब्द संख्यावाची है। चौराहा, चार राहों का समाहार, यानी कि चार इसमें संख्यावाची है। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह, 100 वर्ष क्या है इसमें संख्या है। पंचामृत, 5 अमृतों का समूह, इसमें 5 क्या है संख्या है और इन्हें मिलाकर क्या बन रहा है, समूह बन रहा है, तो ये क्या है द्विगु समास है। षड रस, 6 रसों का योग, कितने रसों का 6 संख्या आ रही है, तो ये जो है
6 रसों का योग यानी कि षड्रस। 4 वर्णों का समूह, 4 क्या है इसमें संख्या है, चतुर्वर्ण। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का योग क्या कहलाएगा, द्विगु समास कहलाएगा कि इसमें जो है संख्या आ रही है। अब आता है आपका द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद समान हो यानी कि प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं। दोनों पदों को जोड़ने वाले अव्यय योजक यानी कि ये या, तथा, और ये ऐसे योजक अगर आते हैं तो इनका लोप हो जाता है। जैसे लाभ हानि, तो लाभ और हानि, और शब्द का इसमें लोप हो जाएगा। धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म, और शब्द का इसमें लोप हो जाएगा। छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा, और शब्द का यहाँ पे लोप हो जाएगा यानी कि हटा दिया जाएगा। ऊंच नीच, ऊंचा और नीच, इसमें और शब्द का लोप हो जाएगा। कहीं पर और आता है, कहीं पर या आता है, कहीं पर तथा आता है। ये जो योजक शब्द हैं ये सारे हटा दिए जाते हैं। वहाँ पर द्वंद्व समास बनता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बस यही चीज़ ध्यान में रखने वाली है। अब आता है आपका बहुव्रीहि समास। अब जैसे द्वंद्व समास के आपके दोनों पद प्रधान थे, अब बहुव्रीहि समास में ना पहला पद प्रधान होता ना दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि ये तीसरे पद की ओर संकेत करता है। जिस समास के दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद यानी कि अन्य पद की ओर संकेत करते हैं उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिस समस्त पद का अर्थ उसके दोनों पदों के अर्थ से अलग निकले उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब देखिए जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, कौन सी तीसरा पद कौन है इसमें, शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, तीसरा पद है इसमें गणेश जिसकी ओर संकेत हो रहा है कि लंबा मुंह है, कौन है वो, गणेश है। चक्र पाणी, चक्र है पाणी हाथ में जिसके अर्थात विष्णु। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती। समझ में आ गया। इसमें जो है न पहला पद प्रधान है न दूसरा पद प्रधान है, इसमें तीसरे पद की ओर संकेत किया गया है। ठीक है, और इसमें तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है, वही बहुव्रीहि समास कहलाता है। इसमें और कर्मधारय समास में बस इतना अंतर है कि कर्मधारय समास में जैसे नीलकंठ उधर भी आया था, नीलकंठ इधर भी है, तो नीला है जो कंठ, तो जो शब्द आ रहा है वहाँ पर, और नीला विशेषण, कंठ विशेष है, उसमें विशेषण और विशेष से आ रहे हैं। और इसमें जो है नीला कंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात तीसरे पद की ओर संकेत हो रहा है, तो इसमें बहुव्रीहि समास है।